Dear students, today I'm here again with you with the part 2 deep water. Previously I taught you the starting part of the same chapter deep water. तो आज एक छोटा सा इसका एक रिकैप ले लेते हैं. इस चैप्टर के स्टार्टिंग जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे वो फियर ऑफ वाटर राइटर को सीज्ड कर लेता है और कैसे वो उससे ओवरकम होता है, कैसे उसके साथ वो मिसहैपनिंग होती है. मिसहैपनिंग होने के बाद में वो कैसे ट्राई करता है कि वो वाटर से बाहर आ पाए और ख़ुद को बचा सके और कैसे उसकी जान बच जाती है. यहाँ तक इसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सेम चैप्टर विद द सेकेंड पार्ट कम्प्लीटली एंड एफिशिएंटली. और इस पार्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि उसने कैसे खुद को बचाने की कोशिश की और उसकी जान बची कैसे, क्या क्या उसने फील किया व्हेन ही वाज अंडर द वाटर. ओके, एंड ही स्टार्टेड टू श्रीक बट नोबडी कुड हियर हिज वॉइस बिकॉज ही वाज अंडर द वाटर. और पानी के अंदर आवाज़ नहीं निकलती. आप बोलने की कोशिश करोगे तो वो वाटर आपके मुंह के अंदर जा सकता है. दैट कैन चोक योर throat. Okay, so let's start the chapter, remaining part of the same chapter. Let's start the chapter. Let's come to the first slide of the same part of the chapter. Okay, I went down endlessly. विलियम और डगलस जो थे वो पानी में, उस पूल के पानी में डूबते जा रहे थे. उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं. The water was very deep. I opened my eyes. उन्होंने अपनी आइज़ को ओपन किया. Nothing but water with a yellow glow. और उन्हें येलो ग्लो वाले वाटर के अलावा कुछ नज़र नहीं आया. Dark water that one could not see through. इतना गहरा पानी उन्हें लग रहा था जिसमें से कोई देख नहीं सकता. And then sheer, stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has experienced it. और यहाँ पर जब वो पानी के अंदर थे तो sheer means only, stark means होता है complete, terror seized me means सिर्फ उस complete terror ने उन्हें seize कर लिया था, अंदर से जकड़ लिया था. टेरर दैट नोज, उस टेरर ने जो नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जो कोई कंट्रोल करना जानता ही नहीं है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और वो टेरर जिसे कोई समझ नहीं सकता. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसे एक्सपीरियंस ना किया हो. मीन्स जिसने भी इस टेरर को एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इसको ना तो समझ सकता है और ना इस पर अपना काबू पा सकता है और ना ही इसको ठीक से जान सकता है. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था. मीन्स विलियम और डगलस जो थे वो पानी के अंदर चीखने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे बचाओ, हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, लेकिन वो जब पानी के अंदर थे तो ट्राई करते करते उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था. उनकी बॉडी जैसे पैरालाइज हो गई हो. स्टिफ, बिल्कुल टफ बॉडी हो गई थी. रिजिड विद फियर, और डर की वजह से वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और उनके गले की जो आवाज़ थी ना, चीखें थी, वो भी जम गई थी. मतलब वो चीख नहीं पा रहे थे. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सिर्फ उनका जो हार्ट था और उनके हेड में जो पाउंडिंग हो रही थी, जो थ्रॉबिंग हो रही थी, वो ये शो कर रही थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ. मतलब उन्हें जो हार्ट में और उनके हेड में जो थ्रॉबिंग फील हो रही थी उसकी वजह से उन्हें ये लग रहा था कि वो अभी ज़िंदा है. अदरवाइज़ उनके अंदर अब कोई पावर नहीं थी. ही वॉज पावरलेस दैट टाइम. मीन्स ओनली हिज हार्ट बीट एंड द बीटिंग इन हिज हेड इंडिकेटेड दैट ही वॉज अलाइव. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. और जब वो डर रहे थे, जब वो टेरर उनके अंदर था, तो विलियम को उनका वो प्लान याद आता है. What was that plan? I must remember to jump when I hit the bottom. उन्हें ये याद आया कि मुझे जंप करना है जब भी मैं बॉटम पर हिट करूँगा. At last I felt the tiles under me.
और जब वो नीचे जाने लगे तो जब उनके पैर टच हुए टाइल्स पर तो उन्हें फील हुआ कि वो अब बॉटम साइड पर है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, और उसके टोज उस टाइल्स पर ऐसे टच होने लगे जैसे कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। Means as he felt the tiles of the bottom of the pool, his feet used all the strength he had and he jumped up. I jumped with everything I had. Everything means उनके अंदर जितनी पावर थी ना, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उन्होंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, उनके इस जंप में भी कोई डिफरेंस नहीं था। मीन्स उनका ये एफर्ट भी खराब गया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। मीन्स ही वॉज स्टिल सबमर्ज्ड इन द वाटर, वो अभी भी पानी के अंदर थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। और फिर उन्होंने इधर उधर हेल्प मांगने की कोशिश की, हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की। फॉर एनी रोप, कि कोई रस्सी हो उसके लिए, लैडर कोई सीढ़ी हो उसके लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, और वाटर विंग या फिर कोई वाटर विंग्स उसे मिल जाए विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से वो खुद को बचा सके। बट वहाँ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था, वहाँ सिर्फ उन्हें पानी ही नज़र आया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और वो येलो कलर का जो वाटर था, मीन्स कि वो येलो वाटर जो था उस वाटर ने उन्हें पकड़ के रखा हुआ था, उन्हें सीज करके रखा हुआ था, ग्रैब किया हुआ था। कैसे ग्रैब किया हुआ था? स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उस टेरर ने, उस डर ने उन्हें इस तरह से पकड़ा हुआ था, उस वाटर ने उन्हें इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक जब किसी पर्सन को लगता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक जितना पावरफुल होता है और पूरी बॉडी को वो खींच लेता है, तो ऐसा ही एक चार्ज उसे उस वाटर में लगा। आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट, वो बहुत ज़्यादा डर गए, मतलब डर से कांप उठे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे। ही कुड नॉट मूव दैट टाइम बिकॉज ऑफ फियर। माई लेग्स वुड नॉट मूव, उसके पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत हेल्प मांगने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मदर को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नोबडी कुड हियर हिज वॉइस एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और तभी कुछ स्ट्रेंज हुआ, कुछ हुआ जो उसने बिलीव भी नहीं किया था। और वो क्या हुआ? उसे रोशनी नज़र आने लगी। मीन्स ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, एटलीस्ट अब उसे बिलीव होने लगा कि हाँ मेरी आंखें काम तो कर रही थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उसकी नोज़ भी वाटर के बाहर आ ही गई थी समझो। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार कोशिश की। क्या कोशिश की? उन्होंने जब वो सोच रहे थे कि अब मैं जब नीचे जाऊंगा मैं तीसरी बार फिर से ट्राई करूंगा ऊपर आने के लिए। आई सक्ड फॉर एयर बट एंड गॉट वाटर, उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, ब्रीथ करने की कोशिश की, लेकिन वो पानी ही उनके अंदर गया। ही ट्राइड टू ब्रीथ बट गल्प्ड वाटर इंस्टेड। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जब वो पानी के अंदर फिर से जाने लगे, द लाइट वेंट आउट एज ही ड्रॉन्ड अगेन, जब वो फिर से डूबने लगे तो वो रोशनी उनकी आंखों के सामने से चली गई। मीन्स उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत ट्राई किया, उन्होंने अपने बहुत एफर्ट्स दिखाए बचने के लिए, लेकिन ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द येलोइश वाटर। टेक द अनदर स्लाइड। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और फिर जो भी एफर्ट्स उन्होंने किए थे उन सारे एफर्ट्स को उन्होंने बंद कर दिया करना और रिलैक्स करने लगे। आई रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स हो गए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और उनके लेग्स थे वो लिम्प मीन्स लाइफलेस हो गए। और एंड अ ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन, और एक डार्कनेस जो थी उनके ब्रेन पर छाने लगी, मतलब उनके सामने अंधेरा होने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, और उस डार्कनेस ने, उस ब्लैकनेस ने उनके मन से उस डर को निकाल दिया, उस टेरर को बिल्कुल साफ कर दिया।
उसके बाद देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई पैनिक करने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी, मीन्स वो अब पैनिक फील नहीं कर रहे थे। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ क्वाइट और साइलेंट था। मीन्स उन्होंने बहुत मीन्स क्वाइट फील किया, एक्सपीरियंस्ड पीस देयर, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब कुछ भी डरने को नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। ये बहुत अच्छा है, डूब जाना, सो जाना, और अब उन्हें जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जंप करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. करने लगे कि अब अच्छा होगा कि उसकी माँ उसे अपनी बाहों में ले ले और वो सो जाए, क्योंकि ऐसा कहते क्या है, इट्स अ फैक्ट कि अगर हम माँ की गोद में सोने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो वो ऐसा ही फील करने लगा। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. The meaning of oblivion is here the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. कि हम जब कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हम जब अनकॉन्शियस फील करते हैं, मतलब उसकी की कोई परवाह नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो सब चीज़ों की परवाह छोड़कर बस ये सोचने लगे कि वो अब डेथ के बिल्कुल करीब है। As he drifted away towards death. Next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद जो उन्हें जो बात याद थी वो सिर्फ ये थी कि वो पूल के साइड में पेट के बल लेटे हुए थे और वॉमिट कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था उसने मुझसे कहा, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सैड, तो किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। उस पूल के पास जो लॉकर रूम था उसे विलियम और डगलस को वहाँ ले जाया गया कुछ टाइम रेस्ट के लिए। आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों के बाद मैं घर गया चलकर। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब वो घर जाकर अपने बेड पर लेटकर आराम कर रहा था तो वो डर से काँप रहा था और रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। उन्होंने उस रात कुछ खाया ही नहीं। 4 days अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, क्योंकि काफ़ी दिनों तक बहुत ज़्यादा वो डर गए थे उस टाइम भी, और कुछ टाइम के बाद भी कुछ दिनों तक वो डर उनके दिल से बिल्कुल भी नहीं निकला। वो बहुत ज़्यादा डरने लगी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और वो छोटा सा हार्डवर्क जो उन्होंने वहाँ बचने के लिए किया था, वो हार्डवर्क की वजह से उन्हें ये फील हुआ कि उनके जो नीज थे वो उस वेट को बियर नहीं कर पाए, मतलब उस भार को वो सहन नहीं कर पाए, वो इतना एफर्ट नहीं कर पाए। उनके पैर जैसे कि पैरालाइज ही हो गए थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए उस टाइम। ही वुड फील लाइक वॉमिटिंग, वो सिर्फ क्या कर रहे थे, वॉमिट कर रहे थे, क्योंकि पानी उनके अंदर जब चला गया था, जब वो डूब रहे थे, तो उसके बाद में जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो पेट में से वो पानी बाहर निकाला गया, मीन्स उन्होंने वो वॉमिट के थ्रू निकाला बाहर, और इसी की वजह से उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी। और एफर्ट्स करते करते उनकी नीज़ में भी बहुत ज़्यादा मीन्स हैवीनेस आ गई थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस पूल में वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी मैं पानी के आसपास होता था, जितना अवॉइड कर सकता था ना, उतना मैं उस पानी को अवॉइड करने लगा। मीन्स ही रिमेन्ड अवे फ्रॉम वाटर। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. और कुछ सालों के बाद विलियम को जब वाटरफॉल जो था कास्केड्स का उसके बारे में पता चला तो वो वहाँ जाना चाहते थे। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back.
और जब भी कभी वो वहाँ जाते थे स्विमिंग के लिए, अलग अलग टाइप की रिवर्स पर जाते थे, जैसे टाइटन रिवर थी, बम्पिंग रिवर थी, वार्म लेक थी गोट रॉक्स पर। इन रिवर्स पे जब भी वो स्विमिंग के लिए जाते थे तो वो वाटर फियर जो था वो वापस से उनके अंदर आ जाता था, उन्हें वही बात याद आ जाती थी, वो डर जाते थे। इट वुड टेक पोजेशन ऑन मी कम्प्लीटली, और वो डर मुझे कम्प्लीटली ग्रैब कर लेता था, पकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और ऐसा सोचने पर उनके लेग्स फिर से पैरालाइज हो जाते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब मी माई हर्ट, और वो जो उन्हें ग्रैब कर चुका था और उसी की वजह से उनके लिम्स और जो हार्ट था वो काम करना बंद कर रहे थे, मतलब वो बहुत अनईजी सा फील करने लगे थे। इट वुड ग्रैब हिम कम्प्लीटली, डिसेबल हिज लिम्स एंड ग्रैब हिज हार्ट। उनके पैरों को काम करना किसकी वजह से बंद करवाया, मतलब उसके पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे उसी वाटर की वजह से, और उसी वाटर की वजह से वही फियर ऑफ वाटर वापस से उनके हार्ट को सीज कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, and I'll continue the next part of the same chapter in the next video. So thank you so much students. इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर एक लाइन का मीनिंग मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है, हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।